हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हरियाणा में इन दिनों लगातार हो रहे पावर कट ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है। पावर कट के साथ साथ लोग पावर रट की मार झेल रहे हैं। सोनीपत, बहादुरगढ़, झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक में लोग बिजली कटौती से बेहद परेशान हैं। बहादुरगढ़ की बात करें तो लॉकडाउन ने पहले ही लोगों की कमर को तोड़कर रख दिया था। काम लोगों के ठप पड़े हुए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन हटने के बाद अब जब लोगों ने राहत की सांस लेना शुरू किया तो इंडस्ट्रियल एरिया में लगे लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री मालिकों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। शहर में गणपति और सूर्या इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले 6 दिनों से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग संकट में आ चुका है। जहां बिजली बंद होने से सैकड़ों इंडस्ट्रियां बंद है, तो वहीं फैक्ट्री मालिकों का यह कहना है कि लगातार 2 साल से लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। अब लाइट डाउन ने काम धंधा चौपट कर दिया है। उधर जब प्रदेश में बिजली संकट पर बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास का बयान सामने आया। पीके दास ने कहा कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। जो पावर कट लग रहे हैं या बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है, वो सिर्फ मेंटेनेंस के कार्यों की वजह से हो रही है। हरियाणा के पास जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध है। हालांकि एसीएस का ये कहना है कि पावर कट महज मेंटेनेंस के लिए ही किए जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि इन दिनों जहां पारा 50 के करीब पहुंच रहा है, ऐसे में इतना पावर कट लगना लोगों के लिए मुश्किल का सबब तो है ही। पहले लॉकडाउन को हमने फेस करा, लॉकडाउन से जैसे ही थोड़ा सा उभरने को हुए तो अब ये लाइट का शटडाउन को फेस कर रहे हैं। तो हम कैसे उभर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट हमारे को नहीं समझ रहे कि हाँ भाई क्यों माल नहीं मिल रहा, वो कहीं और मूव कर रहे हैं। बिल्कुल चेन रुक गई है और बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। हम बयान नहीं कर सकते लेबर को कैसे संभालना पड़ रहा है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की दोनों बिल्कुल बिगड़ी हुई है। हम लोग सोच रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत को बनाया जाए, इसीलिए हम आज सड़कों के ऊपर हैं। आज 6ठा दिन हो गया और हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया में। हमारे बहादुरगढ़ की पता नहीं क्या विकट समस्या है कि जब भी हल्की सी तूफान, हल्की सी बारिश आती है, उसी समय लाइट को काट दिया जाता है। और यहाँ तो ऐसा लाइट काटी कि 6 दिन हो गए हमें एसडीओ के चक्कर लगाते, बिजली डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते लाइट का एक बल्ब भी नहीं जला। सारी प्रोडक्शन बंद है, जैसा आप देख रहे हैं, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बंद है। साल इसी महीने में हमने 2200 लाख यूनिट पर डे से लेके 2550 लाख यूनिट यानी 25.5 करोड़ यूनिट पर डे के सप्लाई किए हैं। हमारी तरफ से बिजली की कोई कटौती नहीं है, बल्कि हमारे कुछ मेंटेनेंस जो है, जहां नए सबस्टेशन बन गए हैं, नए लाइन बन गए हैं, लाइन को जोड़ना था, इसके लिए कुछ घंटों के लिए 7-8 घंटों के लिए बंद करना था, वो भी हमने फिलहाल बंद कर दिया था। क्योंकि बारिश पहुंची नहीं है, तो इसलिए लोगों में दिक्कत होगा अगर हम काटेंगे। तो हमारी तरफ से ऑफिशियली पावर अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से कोई कट नहीं है। तो बिजली की जो समस्या है इस समय गर्मी के मौसम में, चिलचिलाती गर्मी में लोगों के लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी कर रही है। और लॉकडाउन के बाद अब लाइट डाउन की वजह से लोगों को जो नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है कि आखिर घर चलाएं तो चलाएं कैसे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए सोनीपत से लाजपत और हिसार से अनूप कुंडू। अगर बात करें सोनीपत की लाजपत, तो वहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है और बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे में बिजली कटौती की कितनी परेशानी सोनीपत के लोग झेल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत आज काले बादलों के नीचे है। काले बादलों के नीचे कहेंगे कि कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन, और तीसरा किसान आंदोलन, और चौथा महंगाई चरम सीमा पर है, क्योंकि बिजली के दाम भी कहीं न कहीं बराबर आ चुके हैं। क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो महंगाई बढ़ रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए बिजली कटौती भी लगातार जारी है, क्योंकि अभी जो समय है वो किसानों का भी समय है, क्योंकि फसल बोने का समय है, तो पानी की अधिक मात्रा चाहिए होती है, बिजली उनको कम मिल रही है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जो डीजल से जो जनरेटर चलाने होते हैं या ट्यूबवेल चलाने होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमर टूट रही है। ऐसे में बिजली विभाग की बात कर ले, बिजली, ये जो मेरे पीछे आपको बाजार दिखाई दे रहा है, इसमें छोटी मोटी दुकानें ऐसी भी है जिनको बिजली की जरूरत होती है। दूध रखने वाली दुकानें हैं या पानी की दुकानें हैं या ऐसी काफी दुकानें हैं, काफी ऐसा बाजार है जिनको बिजली की जरूरत होती है, और वो कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये बाजार आपको दिखाई दे रहा है, ये फैक्ट्री एरिया का सबसे बड़ा बाजार है,
लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है। ये बिल्कुल बाजार खाली आपको दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं कि तस्वीरों में बयान करता है कि ये बाजार बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। लाजपत आपके पास वापस लौटेंगे जरा। अनूप और लाजपत आप दोनों हमें बताएं। पहले अनूप आप बताएं कि हिसार की अगर मैं बात करूं तो कितने घंटे बिजली की कटौती हर दिन हो रही है हिसार में? जिस प्रकार से प्रदेश भर में बिजली के कट लग रहे हैं वैसे में हिसार भी कहीं अछूता नहीं है। यहाँ पर दिन में तो कट लगते ही लगते हैं, रात को भी जो लोग हैं नींद जो है अपनी पूरी नहीं ले पाते बिजली कटों के कारण, और रात को एक से डेढ़ घंटे तक के कट लगते हैं, जिसके कारण रात की नींद तो खराब होती है। गर्मी में छोटे छोटे बच्चे, किसान, हर व्यक्ति परेशान होता है। और यही हाल अगर हम बात करें तो जो सरकारी कार्यालय है उनका भी है। हमने कल ही देखा कि उकलाना की तहसील में किस प्रकार से बिजली कट लगने के कारण वहां पर जनरेटर भी नहीं था और उसके कारण लोग कितने परेशान हुए, काफी देर तक काम बाधित रहा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे में हिसार अछूता नहीं है बिजली के कट लगने में। हालांकि भले ही बिजली मंत्री और सरकार द्वारा ये कहा जा रहा हो कि 24 घंटे की आपूर्ति दी जा रही है, लेकिन हिसार में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 से 2 घंटे का कट दिन में और रात्रि के समय में भी कट लग रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी अगर लाजपत अभी हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बिजली कटौती की वजह से जो उद्योगपति हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर मैं यहाँ बात करूं खेती किसानी करने वाले लोगों की, किसानों की, तो एक तरफ किसान आंदोलन में व्यस्त है इस समय, वहीं दूसरी तरफ जैसे तैसे समय निकालकर अपनी आजीविका के लिए जो खेती किसानी कर रहे हैं वो भी जनरेटर में पेट्रोल, जनरेटर में डीजल डालकर जैसे तैसे काम चला रहे हैं खेतों में, क्योंकि बिजली उन्हें मिल ही नहीं रही है। लेकिन परेशानी यहां पर यह है कि डीजल के रेट भी आसमान छू रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल किसानों के लिए यह खड़ा होता है कि एक तरफ बिजली की कटौती, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खेती किसानी कैसे करें? लाजपत जी बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें तो जो खेती है वो अब घाटे का सौदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले खेती से रोजगार था लोगों का। जो लोग अड्डे पर मतलब जैसे किसान से जमीन ले लेते थे और वो बोते थे तो कहीं ना कहीं मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे बिजली के दाम बढ़ रहे हैं या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो भी काफी घाटे का सौदा हो रहा है। और ऐसे में ये जो बाजार है, जो व्यापारी है, जो छोटे छोटे बाजार में दुकानदार है, वो देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, बिल्कुल खाली दुकानदार बैठे हुए हैं। और ये रोड है, ये बिल्कुल आपको खाली दिखाई देगा कि दुकानों पर, बाजार में कोई भी आपको व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो बाजार है, ये देखिए दुकानों पर इक्का दुक्का कोई लोग आपको दिखाई देगा। और ये दुकानें हैं, कहीं ना कहीं इनको भी बिजली की जरूरत होती है। बिजली की एक दुकान है, ये देख सकते हैं बिल्कुल खाली ये दुकानदार खड़ा है, क्योंकि बिजली नहीं है और इसका व्यापार भी कहीं ना कहीं ठप हो चुका है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन का असर, और तीसरा बिजली पानी हर चीज की व्यक्ति को जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो अपने मुंह की खाना चाहती है, क्योंकि जैसे आपको बताया कि दिल्ली में जब प्याज महंगी हुई थी तो सेंटर में जो बीजेपी थी, तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा में भी अब किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो ये जो 5 साल का जो राज है, ये राजहट है और लोगों को परेशान करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे महंगाई चरम सीमा पर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही देश चलता है, क्योंकि जो आवागमन है या खाने पीने की चीजें हैं वो पेट्रोल डीजल से पहुंचती है। और तीसरा जो बिजली सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि बिजली से ही पूरा देश चल रहा है, क्योंकि आज हर व्यक्ति जो बिजली पर निर्भर हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, बिजली पर पूरी तरीके से निर्भर है, लेकिन बिजली यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। अनूप, अगर बात करें यहाँ पर बिजली विभाग के जो अतिरिक्त सचिव हैं, उनका बयान इन दिनों सामने आया है कि जो है हरियाणा और प्रदेशों के कंपैरिजन कई गुना ज्यादा जो है बिजली की आपूर्ति कर रहा है, कई गुना ज्यादा बिजली और प्रदेशों के कंपैरिजन यहाँ पर लोगों को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजली अगर और प्रदेशों से ज्यादा मिल रही है इसका मतलब और प्रदेशों में हालात और ज्यादा खराब हैं। यहाँ पर कंपैरिजन करना और ये बोलना कि सफिशिएंट बिजली दी जा रही है, जबकि धरातल स्तर पर जाकर देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो शिकायतें कर रहे हैं, खेती किसानी करने वाले शिकायतें कर रहे हैं, आम आदमी चिलचिलाती गर्मी में परेशान है, क्योंकि जिनके घरों में इन्वर्टर तक नहीं है वो एक पंखे तक की हवा नहीं ले पा रहे इस चिलचिलाती गर्मी में, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए, जबकि कोविड का ये दौर है और इस समय और ज्यादा जो है लोगों को केयर की जरूरत है। और घरों में लोग तभी बैठेंगे जब बिजली होगी, जब पूरी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। एक तरफ कोरोना का खतरा, तो कुल मिलाकर जो चारों तरफ इस समय बिजली से संबंधित परेशानियां हैं वो बहुत सीवियर हो गई हैं और सचिव कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है।
देखिए नंदिनी जी, किसी दूसरे प्रदेश को या दूसरी स्टेट को ये कमजोर दिखाकर अगर अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। सचिव का बयान अपने आप में मुंह मिट्ठू में बनने वाली बात है, क्योंकि अगर हम बात कर ले हिसार की, तो हिसार में लगातार कट लग रहे हैं और लोग अगर सिंचाई की बात करें तो एक कनेक्शन नहीं मिल रहे। मोटर उन्होंने खेतों में डाली हुई है, से अपने पंप लगाकर बैठे हैं, लेकिन लाइट न आने के कारण आज उनकी फसलें सूखने के कगार पर है। नहरों में पानी नहीं है और अगर वो बिजली से ट्यूबवेल से सिंचाई करना चाहे तो लाइट उनको नहीं मिलती। अगर डीजल से वो सिंचाई करे तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं कहीं सचिव जरूर ये हो सकता है कि वो ऐसी बातें कह करके दूसरों को कमजोर दिखा के अपनी, लेकिन धरातल में यही है कि आज भी हरियाणा में बिजली की कमी है। भले ही 24 घंटे बिजली देने के दावे किए जा रहे हैं और कट ने तो हाल फिलहाल इतना परेशान कर रखा है कि उसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिला बुजुर्ग तक सभी के सभी परेशान नजर आते हैं। चलिए लाजपत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप, आप बने रहिए, एक बार फिर से आपसे जरा हिसार की स्थिति जानेंगे। उससे पहले जरा दर्शकों को ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिजली कटौती पर सरकार कितनी सख्त है। पावर कट के लिए अधिकारी कर्मचारी होंगे जिम्मेदारी। बिजली मंत्री ने कहा है एसडीओ, जेई और शिफ्ट इंचार्ज पर कार्रवाई होगी। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं बिजली विभाग को। जरूरत पड़ी तो अधिकारियों पर चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है। तो बिजली कटौती को लेकर सरकार सख्त है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि इस समय पावर कट की परेशानी बहुत ज्यादा है। तो जो बिजली विभाग है उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर बिजली कट रही है तो उसके पीछे अधिकारी जिम्मेदार हैं। एसडीओ, जेई और शिफ्ट इंचार्ज पर कार्रवाई होगी। और लगातार हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़े हुए हैं। अनूप, सरकार की तरफ से इतने सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑलरेडी कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी सख्ती के बावजूद भी अगर हम शहरों की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा घंटों तक बिजली कट और ग्रामीण अंचलों में तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। देखिए नंदिनी जी, सिर्फ आदेश दिए जाते हैं कि इस प्रकार की जेई एसडीओ पर चार्जशीट होगी, कार्रवाई होगी, इसका पता नहीं लगता। अगर सरकार सच में ऐसा चाहती है कि उन्हें पता चले तो क्यों ना वो टोल फ्री नंबर जारी करे और लोग बताएं कि जब भी कट लगा है तो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करे कि अभी कट लगा है, इतने घंटे का कट रहा है, तो पता भी चलेगा कि इस इलाके में इस जेई की, इस एसडीओ की ये कमी है जिसके कारण से पावर कट लग रहे हैं। फिर जाकर के उस पर चार्जशीट भी की जा सकती है, लेकिन सिर्फ कहने से चार्जशीट नहीं होती। और अगर एसडीओ और जेई के पास कोई अपनी कंप्लेंट लेकर के भी जाता है तो वो सुनवाई तक नहीं करते। चार्जशीट होना तो बहुत दूर की बात है। जी नंदिनी जी बिल्कुल अनूप, तो कुल मिलाकर जिम्मेदारी भले ही अधिकारियों के ऊपर यहाँ पर डाली हो और सरकार ने सख्ती बढ़ती हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये शासन के लोग भी जानते हैं, प्रशासन के लोग भी जानते हैं कि इस समय जब पारा जो है 90 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पारा 50 के लगभग जा रहा है और ऐसे में बिजली जो है घंटों घंटों तक कट रही है। बहादुरगढ़ का एक इंसिडेंट मुझे आज याद आता है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि वहां पर जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया है वहां के उद्योगपतियों ने इतनी चिट्ठियां लिखी, इतनी शिकायतें की बिजली कटौती को लेकर, और लिटरली उनकी जो परेशानी थी वो ये थी कि लॉकडाउन लगा पहले, अब ये लाइट डाउन, हमें करोड़ों का नुकसान इस लाइट डाउन की वजह से हो रहा है और बिजली विभाग कह रहा है कि मेंटेनेंस की वजह से बिजली कटौती। यानी 8-8 दिन बिजली जा रही है, उद्योग लोगों के बंद हैं, लोग ऐसे में करें तो करें क्या? देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार से भले ही सरकार इस प्रकार के दावे कर रही हो, अगर सरकार सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार में पहले कह रहा था कोई टोल फ्री नंबर, कोई वेबसाइट ऐसी जारी कर दे जिस पर ये पता चल सके आम लोगों को कि कितने लोगों ने शिकायत की, कितने घंटे का कट लगा है और कितने ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है जो इसके लिए उत्तरदायी थे, तो पता भी चलेगा कि कितनी पारदर्शिता नंबर जारी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी बिजली कार्यालयों के नंबर लोगों के फोन में होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि फोन पिक ही नहीं किया जाता, लोगों के फोन कॉल्स पिक नहीं किए जाते, और अगर कोई फोन उठाता भी है तो लोगों को कई बार क्लियरली बताया नहीं जाता। कई बार अधिकारी कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं कि कुछ मिनटों में जो है बिजली आ जाएगी, कुछ घंटों में बिजली आ जाएगी, और घंटों घंटों तक नहीं आती। तो कुल मिलाकर जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप है बिजली को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैकफुट पर है, और उसका कारण मुझे लगता है ये है कि बिजली विभाग जानता है कि लापरवाहियां हो रही हैं। मेंटेनेंस में कमी एक बड़ा कारण है कि आज बिजली की इतनी कटौती हो रही है।
हाँ बिल्कुल नंदिनी जी, जो सरकार की तरफ से नंबर जारी किए गए हैं वो जेई और एसटीओ के वो मिलते ही नहीं अधिकतर, और मिलते हैं तो उठाए नहीं जाते। बहुत बार रिंग जाने के बाद खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी फोन नहीं उठाया जाता। कॉल बैक आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर बात कर भी ली जाए तो जिस प्रकार से भी बात हो रही थी कि अगर चंद मिनटों में आ जाएगी, ऐसा कहने के बाद घंटों तक लाइट नहीं आती, लोग परेशान होते रहते हैं, लेकिन कोई फीडबैक नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ ये कहने को कि जेई पर, एसटीओ पर या संबंधित अधिकारी पर चार्जशीट हो जाएगा, अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी, ये सिर्फ सरकार के कोरे दावे हैं। क्योंकि सरकार को पता है कि बिजली की आपूर्ति लोगों तक सही नहीं पहुंच रही और अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल अनूप, देखिए इस समय जो बिजली विभाग है वो मेंटेनेंस का हवाला दे रहा है। जो सचिव है उन्होंने भी यही कहा कि मेंटेनेंस चलता है, वहीं पर ही बिजली कटौती ज्यादा होती है। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस हिसाब से हरियाणा के अंदर शहरों में बिजली की कटौती हो रही है इन दिनों में, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस चिलचिलाती गर्मी में ही सारे मेंटेनेंस के काम हो रहे हैं या ये एक बहाना बनाया गया है? देखिए नंदिनी जी, मेंटेनेंस अगर हो रही है तो फिर सरकार जो ये दावे कह रही है कि हमने बिजली विभाग को दुरुस्त कर दिया, जो बिजली मंत्री कह रहे हैं कि हमने दुरुस्त कर दिया, और उसके बावजूद भी अगर मेंटेनेंस के सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार यही दिक्कतें आ रही है, तो फिर या तो बिजली मंत्री और सरकार के वो दावे गलत है जो कहा जा रहा है कि हमने सारी चीजों को दुरुस्त कर दिया, या फिर प्रशासन उन चीजों को अमली जामा नहीं पहनाना चाहता जो सरकार की तरफ से जो चीजें दुरुस्त करने की बात की जा रही है। सिर्फ मेंटेनेंस से एक बार हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि अब गर्मी का सीजन आने वाला है, जरूरत है तो ये चीजें सर्दियों में भी हो सकती है। हाँ, ये हो सकता था कि कोई हल्का फुल्का फॉल्ट आ जाए, लेकिन उसको भी इतने सारे कर्मचारी होने के बाद लेकिन यहाँ मसला कुछ और है, लेकिन यहाँ मसला कुछ और है। और लोगों को देखिए, लोगों को कोई मतलब नहीं है कि बिजली विभाग किस तरीके से काम करता है। लोगों को यह है कि हम बिजली का बिल देने को तैयार हैं, आप बिजली तो प्रोवाइड कराइए, आप बिजली दीजिए। लोगों को फैक्ट्री चलानी है, इस गर्मी से बचना है, बच्चों को बचाना है, वृद्ध लोगों को बचाना है। अनूप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गगन जुड़े हमारे साथ पेहोवा से। गगन, अगर मैं बात करूं पेहोवा की, तो अभी फिलहाल बिजली कटौती को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? कितने घंटे बिजली कट रही है हर दिन? रात के समय में यहाँ पर बिजली गुल हो जाती है, अभी तो 4-4 घंटे तक यहाँ पर बिजली रहती है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं कि अब बात करें तो लगातार बिजली के कट लगते रहते हैं, कभी आधे घंटे कभी 1 घंटे का, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, लोगों को परेशानी हो रही है। और अगर मैं बात करूं जो तमाम उद्योग के क्षेत्र हैं, उद्योग सेंटर्स हैं जहां फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वो जो एरिया हैं वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि हरियाणा में कई ऐसे जिले हैं जहां पर इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं बिजली कटौती की वजह से। गगन, मेरी आपसे बात हो रही है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी बोलिए। जी गगन, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पर क्या स्थिति है बिजली को लेकर? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर देख सकते हैं जो बिजली विभाग के द्वारा वहाँ पर सप्लाई दी जा रही है, लेकिन शहर की बात की जाए तो शहर के अंदर बिजली काफी कटौती कम देखने को मिल रही है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वहाँ पर बिजली लगातार जारी रखी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका गगन तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में सोनीपत, हिसार, पेहोवा, इन तमाम क्षेत्रों की आपने स्थिति जानी, और मैंने आपको बहादुरगढ़ का भी वो घटनाक्रम बताया कि अभी 2 दिन पहले ही कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल खुलकर मीडिया के सामने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और उनका सीधे तौर पर कहना था कि हमें ऑलरेडी करोड़ों का नुकसान लॉकडाउन के दौरान हुआ है, और अब इस लाइट डाउन में हालत और ज्यादा खस्ता हो गई है, हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। तो सवाल यही कि इस चिलचिलाती गर्मी में अगर मेंटेनेंस के कार्यों का हवाला दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहाना नजर आता है, क्योंकि जब मौसम सर्दी का हो, जब मौसम बारिश का हो, मेंटेनेंस के कार्य तब भी चलते हैं, लेकिन इतनी परेशानी तब नहीं होती। इस चिलचिलाती गर्मी में बंद पड़े उद्योगों का कहीं ना कहीं अब ध्यान रखा जाना जरूरी है, और लोगों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि कोरोना का ये वक्त है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, घरों में लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी तभी तो लोग घरों में बैठेंगे, इसीलिए इसका ध्यान रखें। और हमारी यही अपील बिजली विभाग से कि बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए, लोगों को बिजली की जरूरत है, ये उनका मूलभूत अधिकार है। इस पर जो कटौती